क्या आप जानते हैं कि कुछ रोजमर्रा की आदतें चुपचाप आपकी उम्र कम कर सकती हैं? जब हम 60-70 साल की उम्र पार करते हैं तो सेहत की बातें भी बदलने लगती हैं। अब बात सिर्फ ज्यादा करने की, सप्लीमेंट लेने की या कड़ी एक्सरसाइज करने की नहीं रह जाती, बल्कि यह भी जरूरी हो जाता है कि हम नुकसान देने वाली चीजें कम करें। कई बार सबसे बड़ा बदलाव उन चीजों से आता है जो हम छोड़ देते हैं, ना कि जो हम शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम 10 ऐसी चीजों की बात करेंगे जिन्हें अगर आप थोड़ा कम कर दें तो आप ज्यादा जी पाएंगे, बेहतर महसूस करेंगे और अपनी ऊर्जा सही चीजों में लगा पाएंगे। ये कोई बड़े या मुश्किल बदलाव नहीं है, ना ही ये किसी डर या ट्रेंड पर आधारित है। ये सामान्य समझ, अनुभव और डॉक्टरों व रिसर्चर्स की सालों पुरानी सलाह पर आधारित हैं। छोटी छोटी आदतें जो धीरे धीरे शरीर को थकाती हैं और सोचने के तरीके जो मन को नुकसान पहुंचाते हैं। ये 10 बातें बहुत आम हैं, खासकर बुजुर्गों में। खुशखबरी ये है कि इन सभी को बदला जा सकता है, बस थोड़ी जागरूकता और हिम्मत से। अगर आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग 80 से 90 की उम्र में भी इतने तंदुरुस्त और खुश कैसे रहते हैं, तो शायद इसका जवाब यहीं छिपा हो। आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी पॉइंट आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकता है और आपको यह हक दे सकता है कि आप आज से थोड़ा हल्का और सुकून से जी सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात, छोटी छोटी बातों की लगातार चिंता करना। चिंता बिना पूछे आपके दिन में घुस जाती है। एक छोटी सोच यहां, एक अगर ऐसा हो गया तो वहां, और आपका मन बीती या आने वाली बातों में उलझ जाता है। थोड़ी बहुत चिंता तो ठीक है, लेकिन हर वक्त छोटी बातों को लेकर परेशान रहना एक धीमा जहर बन जाता है, जो आपकी नींद, पाचन, दिल और इम्यून सिस्टम को भी नुकसान पहुंचाता है। सच्चाई यह है कि जिन बातों की हम चिंता करते हैं वो ज्यादातर कभी होती ही नहीं। 60 की उम्र के बाद कई लोग समझते हैं कि उन्होंने कितनी ऊर्जा सिर्फ बेकार की सोच में खर्च कर दी। किसी के सोचने की चिंता, किसी छोटी चीज के बिगड़ने की चिंता, ऐसी चीजों की चिंता जो बदली ही नहीं जा सकती। जब यह समझ आती है तो लोग घबराहट की जगह शांति को चुनना शुरू कर देते हैं। यह नहीं कि दुनिया सुरक्षित हो गई, बल्कि इसलिए कि उन्होंने तय किया कि उनका खुद का मन और शरीर ज्यादा जरूरी है। रिसर्च बताती है कि लगातार तनाव उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तेज कर देता है। यह टेलोमियर को छोटा करता है, डीएनए के सिरों पर मौजूद हिस्से जो कोशिकाओं की उम्र तय करते हैं। पर विज्ञान से हटकर भी आपने अपने शरीर में यह असर जरूर महसूस किया होगा। सीने में जकड़न, पेट में बेचैनी और रात के 3 बजे बेचैन दिमाग जो आपको सुकून से सोने नहीं देता। हर वक्त की चिंता छोड़ना लापरवाह होना नहीं है, यह समझदारी से चुनना है कि क्या सोचें और क्या छोड़ दें। आप खुद से पूछने लगते हैं, क्या यह मेरी जिम्मेदारी है? क्या यह मेरी शांति के लायक है? धीरे धीरे आप अपने दिमाग को नई दिशा देना सीखते हैं और जहां पहले तनाव होता था वहां अब सुकून चुनते हैं। जो लोग लंबी और जिंदा दिल जिंदगी जीते हैं उनकी एक बात आम होती है, उन्होंने मान लिया होता है कि हर चीज पर उनका कंट्रोल नहीं हो सकता। वो उस पर ध्यान देते हैं जिसे बदल सकते हैं और बाकी चीजों को गहरी सांस लेकर स्वीकार करते हैं। और यही छोटा सा बदलाव उनकी जिंदगी में सिर्फ साल नहीं जोड़ता, बल्कि उसकी गुणवत्ता भी बढ़ा देता है। दूसरी बात, घंटों तक बिना हिले डुले बैठे रहना। जैसे जैसे हम उम्र बढ़ाते हैं, हमारी सेहत को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाने वाली एक आदत है बैठना। और बात सिर्फ कभी कभार बैठने की नहीं है, बल्कि घंटों तक लगातार बैठे रहने की है। चाहे वो टीवी देखना हो, किताब पढ़ना, गाड़ी चलाना या डेस्क पर काम करना। जब हम लंबे समय तक एक ही जगह स्थिर रहते हैं तो ये धीरे धीरे हमारे शरीर में रक्त प्रवाह को धीमा करता है, मांसपेशियों को कमजोर करता है और पूरे शरीर में सूजन को बढ़ा देता है। शुरुआत में ये कोई बड़ी बात नहीं लगती, लेकिन समय के साथ इसका असर गंभीर हो सकता है। जो लोग घंटों तक बिना ब्रेक के बैठे रहते हैं उनके लिए हार्ट डिजीज, टाइप 2 डायबिटीज, मोटापा और समय से पहले मौत का खतरा बढ़ जाता है। यहां तक कि अगर आप नियमित रूप से एक्सरसाइज भी करते हैं तो भी पूरे दिन बैठा रहना आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए जरूरी है कि हर 30 से 60 मिनट में उठें,
थोड़ा चलें, स्ट्रेच करें या कुछ ऐसा करें जिससे शरीर दोबारा सक्रिय हो जाए। ये कोई भारी वर्कआउट नहीं होना चाहिए, बस थोड़ी सी हलचल भी बहुत फर्क ला सकती है। कई बुजुर्ग लोग जो एक्टिव और स्वस्थ रहते हैं, उनकी एक आदत होती है, वो अपने शरीर को दिन भर थोड़ा थोड़ा हिलाते रहते हैं। सीढ़ियां चढ़ना, बागवानी करना, घर के कामों में हाथ बटाना, ये छोटी छोटी हरकतें उनके शरीर को मजबूत बनाए रखती हैं। हमारा शरीर चलने के लिए बना है, बैठने के लिए नहीं। और जब हम इसे उसकी असली भूमिका में लाते हैं तो वो हमें लंबे समय तक सेवा देता है। तीसरी बात, अकेलेपन को नजरअंदाज करना। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, बहुत से लोग धीरे धीरे अपने दोस्तों, साथियों या सामाजिक जुड़ाव से दूर होने लगते हैं। रिटायरमेंट के बाद बच्चे अपने रास्ते पर निकल जाते हैं और कई बार पुराने दोस्त भी पास नहीं रहते। धीरे धीरे बातचीत कम हो जाती है और अकेलापन अंदर ही अंदर घर कर लेता है। लेकिन बात सिर्फ अकेले होने की नहीं है, बल्कि अकेलेपन का असर हमारे शरीर और मन पर पड़ता है। अध्ययनों में पाया गया है कि लगातार अकेलापन महसूस करना धूम्रपान या मोटापे जितना ही हानिकारक हो सकता है। यह दिल की बीमारियों, स्ट्रोक, अवसाद, डिप्रेशन और समय से पहले मृत्यु के जोखिम को बढ़ा सकता है। कई बार लोग सोचते हैं कि अब मेरी उम्र हो गई है या अब दोस्ती बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन सच्चाई यह है कि किसी भी उम्र में जुड़ाव जरूरी होता है। हम इंसान हैं और हमें एक दूसरे की जरूरत होती है। बातचीत, हंसी, साथ समय बिताना। सिर्फ हफ्ते में 1-2 बार किसी से मिलना, कॉल पर बात करना या किसी समूह में शामिल होना, ये सब हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। कई बुजुर्ग जो लंबी उम्र तक स्वस्थ और खुश रहते हैं, उनका एक रहस्य होता है, वो सामाजिक रूप से सक्रिय रहते हैं। चाहे वो धार्मिक समुदाय हो, कोई क्लब हो, पड़ोसियों के साथ टहलना हो, वो किसी ना किसी से जुड़े रहते हैं। अगर आप अकेलापन महसूस करते हैं तो इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। कदम उठाइए, किसी पुराने दोस्त को कॉल कीजिए, किसी ग्रुप में शामिल होइए या पड़ोस में किसी से बात कीजिए, क्योंकि जुड़ाव सिर्फ दिल को नहीं, जिंदगी को भी जीवंत बना देता है। चौथी बात, नींद को नजरअंदाज करना। हम में से बहुत लोग सोचते हैं कि नींद बस एक आराम है, एक जरूरत नहीं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, लोग अक्सर कम सोने को सामान्य मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि अच्छी नींद हमारे शरीर और दिमाग के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी ऑक्सीजन या पानी। जब हम ठीक से नहीं सोते तो सिर्फ थकान ही नहीं होती, हमारी याददाश्त कमजोर होती है, मूड चिड़चिड़ा हो जाता है और शरीर की मरम्मत और इम्यून सिस्टम पर बुरा असर पड़ता है। लगातार खराब नींद से हार्ट डिजीज, डायबिटीज, मोटापा और यहां तक कि डिमेंशिया, भूलने की बीमारी का खतरा भी बढ़ता है। फिर भी बहुत से लोग देर रात तक टीवी देखते हैं, फोन चलाते हैं या चिंता में उलझे रहते हैं और नींद को पीछे छोड़ देते हैं। अच्छी नींद के लिए रोज एक तय समय पर सोना और उठना जरूरी है। सोने से पहले स्क्रीन से दूरी बनाना, हल्का खाना खाना और एक शांत माहौल बनाना नींद में मदद करता है। ध्यान, हल्का संगीत या किताब पढ़ना भी सोने से पहले मन को शांत कर सकता है। जिन लोगों की उम्र बढ़ने के बाद भी सेहत अच्छी रहती है, वो नींद को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि गहरी, सुकून भरी नींद सिर्फ शरीर को नहीं, जीवन को भी संजीवनी देती है। पांचवी बात, हमेशा दूसरों को पहले रखना और खुद को भूल जाना। हम में से बहुत से लोग, खासकर उम्र के साथ, दूसरों की देखभाल को अपनी आदत बना लेते हैं। बच्चों, परिवार, दोस्तों, पड़ोसियों, सभी की जरूरतें पहले आती हैं और खुद के लिए समय, ध्यान या देखभाल पीछे छूट जाती है। शुरुआत में ये सेवा भावना अच्छी लगती है, लेकिन जब ये आदत बन जाती है और हम खुद को लगातार नजरअंदाज करते हैं, तो ये हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर डालने लगती है। हम थकान महसूस करते हैं, चिड़चिड़ापन आता है, कभी कभी भीतर से खालीपन भी। कई बार लोग ये सोचते हैं कि अपना ख्याल रखना मतलब स्वार्थी होना, लेकिन सच्चाई ये है कि जब हम खुद को भरते हैं आराम, पोषण और प्यार से, तभी हम दूसरों को भी सच्चे मन से कुछ दे पाते हैं। खुद को प्राथमिकता देना एक जिम्मेदारी है, लग्जरी नहीं।
चाहे वो रोज 10 मिनट की चुप्पी हो, टहलना हो, पसंदीदा किताब पढ़ना हो या सिर्फ न कहना सीखना, हर छोटा कदम खुद की देखभाल की ओर होता है। जिन लोगों की जिंदगी लंबी और संतुलित रहती है, उन्होंने ये समझ लिया होता है कि मैं भी जरूरी हूं, मेरी भावनाएं, मेरी थकान, मेरी जरूरतें सब मायने रखती हैं। और जब आप ऐसा मानते हैं तो आप न सिर्फ ज्यादा जीते हैं बल्कि बेहतर जीते हैं। छठी बात, हर चीज पर नियंत्रण रखने की कोशिश करना। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हम अपने आसपास की चीजों को लेकर ज्यादा सतर्क हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ एक तय तरीके से चले, समय पर, सुरक्षित, बिना किसी परेशानी के। लेकिन हर चीज पर नियंत्रण की यह कोशिश धीरे धीरे तनाव और थकावट का कारण बन जाती है, क्योंकि सच ये है कि जिंदगी हमेशा हमारे मुताबिक नहीं चलती। दूसरे लोग हमारे मुताबिक बर्ताव नहीं करते, योजनाएं बदल जाती हैं और अनजानी चीजें होती रहती हैं। हर समय चीजों को काबू में रखने की कोशिश करना हमारे मन को बेचैन और शरीर को थका देता है। इससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, नींद बिगड़ सकती है और रिश्तों में भी खटास आ सकती है। वहीं जो लोग लंबी और खुशहाल जिंदगी जीते हैं, उन्होंने एक बात समझ ली होती है, छोड़ना भी एक ताकत है। जब आप मान लेते हैं कि सब कुछ आपके हाथ में नहीं है, तो आप हल्के हो जाते हैं, आपकी सांसें गहरी हो जाती हैं। आप समझते हैं कि हालात को नहीं, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को जरूर बदल सकते हैं। इससे आपको अंदरूनी शांति मिलती है। इसलिए अगली बार जब चीजें आपके नियंत्रण से बाहर हों, तो खुद से पूछिए, क्या यह सच में मेरे काबू में है? अगर नहीं, तो खुद को थोड़ा ढीला छोड़ दीजिए, भरोसा रखिए, क्योंकि जब आप नियंत्रण छोड़ते हैं, तभी जिंदगी खुलकर जीने का मौका देती है। सातवीं बात, कड़वाहट और पुराने गुस्से को पकड़े रहना। जब हमें कोई ठेस पहुंचाता है, शब्दों से, व्यवहार से या अनदेखी करके, वो चोट दिल में रह जाती है। कई बार हम माफ कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कई बार वो दर्द भीतर जम जाता है। हम उसे सालों साल ढोते रहते हैं, जैसे कोई बोझ हो, कभी मन में गुस्सा, कभी दुख, कभी कड़वाहट के रूप में। समय के साथ ये भावनाएं हमारे मन को थका देती हैं, हमारे शरीर पर असर डालती हैं और हमें भीतर से तनावग्रस्त और उदास बना देती हैं। रिसर्च बताती है कि लंबे समय तक गुस्सा और क्षमा न कर पाना दिल की बीमारियों, हाई ब्लड प्रेशर और नींद की समस्या से जुड़ा होता है। लेकिन माफ करना किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए जरूरी होता है। ये कहना नहीं कि जो हुआ वो ठीक था, बल्कि ये मान लेना कि अब उस दर्द को अपने भीतर रखने की जरूरत नहीं। माफ करना अपने दिल और दिमाग के लिए जगह बनाना है, हल्केपन के लिए। जिन लोगों की जिंदगी में शांति और संतुलन होता है, उन्होंने ये कला सीख ली होती है। वो भले ही सब कुछ भूल ना पाएं, लेकिन उन्होंने गुस्से को जाने देना सीख लिया है। जब आप कड़वाहट छोड़ते हैं, तो आप राहत महसूस करते हैं, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो और उस जगह पर फिर से प्यार, शांति और ऊर्जा आने लगती है। आठवीं बात, खाने को सिर्फ पेट भरने के लिए देखना। बचपन से हमें यही सिखाया गया कि खाना बस भूख मिटाने के लिए होता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारा शरीर हर बाइट को अलग तरह से महसूस करता है। हम जो खाते हैं वो अब सीधा हमारे जोड़ों, दिल, दिमाग और ऊर्जा के स्तर को प्रभावित करता है। अगर हम जंक फूड, ज्यादा मीठा, तला हुआ या पैक किया हुआ खाना रोज खाते हैं, तो धीरे धीरे ये सूजन, थकान, वजन बढ़ना और बीमारियां साथ लाने लगता है। खासकर 60 की उम्र के बाद हमारा पाचन तंत्र थोड़ा धीमा हो जाता है और शरीर को ज्यादा पोषक तत्वों की जरूरत होती है। कम कैलोरी में ज्यादा ताकत। इसलिए अब सिर्फ पेट भरना काफी नहीं है। अब खाना वो होना चाहिए जो शरीर को सहारा दे, न कि उसे थकाए। ताजे फल, सब्जियां, साबुत अनाज, दालें, मेवे और पर्याप्त पानी, ये शरीर के लिए असली ईंधन है। हर बार जब आप प्लेट में कुछ रखें, खुद से पूछिए, क्या ये मेरे शरीर की मदद करेगा या उसे और सुस्त बनाएगा? लंबी उम्र तक जीने वाले लोग अक्सर खाने को दवा की तरह देखते हैं। वो आनंद लेते हैं, लेकिन समझदारी से, क्योंकि उन्होंने जान लिया है, अच्छा खाना सिर्फ शरीर नहीं बनाता, जिंदगी भी बेहतर बनाता है। 9वीं बात, खुद को हमेशा आलोचना की निगाह से देखना। बहुत से लोग हर दिन खुद से नाराज रहते हैं। मैंने ये क्यों नहीं किया? मैं इतनी देर से क्यों समझ पाया?
मुझसे क्यों नहीं हो पा रहा? ये लगातार खुद को दोष देना, खुद में कमी ढूंढना धीरे धीरे आत्मा को थका देता है। और ये आदत उम्र के साथ और गहरी हो जाती है। हम अपने चेहरे की झुर्रियों को देखते हैं, शरीर की ताकत कम होती महसूस करते हैं और फिर सोचते हैं कि हम पहले जैसे क्यों नहीं रहे। लेकिन ये सोच हमारे आत्मसम्मान को कमजोर करती है और जिंदगी के खूबसूरत हिस्सों को धुंधला कर देती है। सच ये है कि हर उम्र की अपनी खूबसूरती होती है और हर इंसान की अपनी गति। जो चीजें हम नहीं कर पाए वो हमारी पहचान नहीं है। जो गलतियां हुई वो भी हमारे सीखने का हिस्सा है। खुद को कोसना छोड़िए और खुद से वैसे ही बात कीजिए जैसे आप किसी अच्छे दोस्त से करते, नरमी से, समझ से, अपनापन से। जिन लोगों ने लंबी और सुकून भरी जिंदगी जी है उन्होंने ये बात अपनाई है, मैं परिपूर्ण नहीं हूं लेकिन मैं प्रयासरत हूं और यही काफी है। जब आप खुद से प्यार करना शुरू करते हैं तो आपके भीतर की ऊर्जा बदलती है और वही ऊर्जा आपके शरीर, रिश्तों और जीवन की दिशा तय करती है। 10वीं बात, जिंदगी को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेना। उम्र के साथ बहुत कुछ बदलता है। जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, लोग दूर हो जाते हैं, शरीर धीमा हो जाता है और इन सब के बीच हम हंसना भूल जाते हैं। हम हर बात को बहुत गंभीरता से लेने लगते हैं। अपनी गलतियों को, दूसरों की बातों को, जिंदगी की हर छोटी बड़ी चुनौती को। धीरे धीरे हंसी की जगह चिंता ले लेती है और हल्केपन की जगह बोझ। लेकिन जिन लोगों ने लंबी और सुकून भरी जिंदगी जी है उन्होंने एक बात अपनाई होती है, हल्कापन। वे जानते हैं कि हर चीज पर रोने की जरूरत नहीं, हर समस्या को पकड़कर रखने से हल नहीं निकलता। कभी कभी हमें बस मुस्कुराना होता है, खुद पर हंसना होता है और आगे बढ़ जाना होता है। बच्चों की तरह जो गिरते हैं, उठते हैं, हंसते हैं और खेलते हैं, उसी मासूमियत के साथ जीना जरूरी है, क्योंकि जिंदगी कभी पूरी तरह परफेक्ट नहीं होगी। लेकिन अगर हम उसमें थोड़ी हंसी, थोड़ा मजाक और थोड़ा हल्कापन ला सकें तो वो बोझ नहीं लगती, वो एक सुंदर सफर बन जाती है। हर दिन थोड़ा हंसिए, थोड़ा नाचिए, थोड़ा गुनगुनाइए। जिंदगी इतनी गंभीर नहीं जितनी हम बना लेते हैं। कभी कभी खुद को ये इजाजत देना कि आप पूरी तरह ठीक नहीं हैं, यही असली आजादी होती है। तो दोस्तों, ये थीं 10 ऐसी आदतें जो अगर आप थोड़ा कम कर दें तो न सिर्फ आपकी उम्र बढ़ सकती है बल्कि जिंदगी और भी सुकून भरी, हल्की और खुशहाल हो सकती है। कभी कभी बदलाव लाने के लिए कुछ नया जोड़ने की जरूरत नहीं होती, बल्कि जो हमें थका रहा है उसे धीरे धीरे छोड़ देना ही काफी होता है। याद रखिए, बेहतर जीना कोई जादू नहीं है, ये हर रोज किए गए छोटे छोटे चुनावों का असर है। तो आज ही एक शुरुआत कीजिए, चाहे वो चिंता छोड़ना हो या खुद से थोड़ी नरमी बरतना। आपकी जिंदगी, आपकी रफ्तार और उसमें हल्कापन लाने का हक सिर्फ आपका है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने मन और शरीर को वही देना शुरू कीजिए जो वो वाकई डिजर्व करता है।